नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं जगन्नाथ मंदिर में, जो कि परिक्रमा के बहुत समीप है। और इधर में आप देखेंगे तो ज्ञान गुदड़ी जो गोपी संवाद स्थल है उससे भी नज़दीक है। 20 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव होने जा रहा है। लगभग 15 दिन 4 जून से ठाकुर जी जो जगन्नाथ भगवान हैं उनको जल यात्रा स्नान कराया गया था। तब से ठाकुर जी बीमार हैं। बताते हैं कि ज़्यादा शीतल जल होने के कारण ठाकुर जी बीमार पड़ गए थे। ठाकुर जी को ज्वार चढ़ गया था। ज्वार का हिंदी में अगर हम बताते हैं तो उसको बुखार बोलते हैं। ठाकुर जी बीमार हैं इस समय और ठाकुर जी का इलाज चल रहा है जड़ी बूटियों से। और तब से लेकर अब तक ठाकुर जी के जो आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन होते हैं वो बंद हैं। ठाकुर जी 20 जून जो कि दोपहर में अपने रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बताते हैं कि ठाकुर जी जब स्वस्थ हो जाते हैं तो अपनी पूरे जो वृंदावन में नगर में भ्रमण करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी फिर से मंदिर में आते हैं, दर्शन देते हैं। और जो ठाकुर जी विराजमान जिन रथों में विराजमान होके जाते हैं, हम आज उन रथों के आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि जो रथ है ये ठाकुर जगन्नाथ जी का रथ है। इस पर ठाकुर जगन्नाथ भगवान जो है अपने भाई और बहन दोनों के साथ विराजमान होकर जाएंगे। भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ इसमें विराजमान होके जाएंगे। ये जो रथ है बताते हैं कि 500 वर्ष पुराना ये रथ है। इसको हर साल रिपेयर किया जाता है। इसका हर बार पेंट करके जहाँ भी टूट फूट होती है उसको हर साल बदलते हैं, रिपेयर करते हैं। उसके साथ आप देखेंगे ये दूसरा रथ है, ये सुभद्रा जी का रथ है। जो ठाकुर जी की बहन है सुभद्रा जी, उनका रथ है। और ये चंदन की लकड़ी से निर्मित है। अगर इसकी हाइट अगर लगभग हम देखें तो 15 से 17 फुट की ये हाइट है। इसमें ठाकुर जी अपने आम जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन देंगे, नगर भ्रमण करेंगे। और ये आप तीसरा रथ देख रहे हैं, ये तीसरा रथ जी बलदाऊ जी का है। इसमें ठाकुर जी के जो भाई हैं बलदाऊ जी, बलभद्र भी बोलते हैं उनको, वो भी विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ये तीनों रथ हैं। इन तीनों रथों पर तीनों भाई बहन ठाकुर श्री जगन्नाथ भगवान और बलदाऊ जी और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देंगे। 20 जून को होने वाली रथ यात्रा है और उसमें ठाकुर जी इसमें विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे और नगर भ्रमण करके अंत में गोपी संवाद जो स्थल है उसको ज्ञान गुदड़ी बोलते हैं, वहाँ आएंगे। और जगन्नाथ मंदिर के अलावा वृंदावन के जो सप्त देवालय हैं, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, अन्य जो मंदिर प्राचीन मंदिर हैं वहाँ से भी रथ आते हैं। ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर गोपी संवाद स्थल पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और अधिक जानकारी हम मंदिर के सेवायत हैं उनसे लेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम नील माधव शर्मा है। मैं जगन्नाथ मंदिर में ही सेवा करता हूँ। जी, जैसा कि आप सभी को पता है 20 जून को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र इन चारों विग्रहों की रथ यात्रा निकलेगी, नगर भ्रमण के लिए जाएंगे। उस दिन रथ यात्रा महामहोत्सव मंदिर में मनाया जाएगा, जिसमें भगवान के दर्शन सुबह अनुरुद्ध बेला में 5:30 बजे सभी भक्तों को होंगे। सर्वप्रथम भगवान गाय को दर्शन देंगे, उसके पश्चात भगवान सभी भक्तों को दर्शन देंगे। जैसा कि अभी भगवान 4 जून को अधिक स्नान के कारण बीमार पड़ गए थे, उनका अनुसार समय अभी चल रहा है, तो भगवान 19 तारीख को स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद 20 तारीख को भगवान दर्शन देंगे। क्या है, इतने समय तक भगवान का भोग सूखा प्रसाद का लग रहा है, तो 20 तारीख को हम भगवान को 56 भोग अर्पित करेंगे, जिसके दर्शन 12 बजे होंगे। उसके पश्चात भगवान 3 बजे के बाद अपने रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए जाएंगे, जिसमें भगवान सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन देंगे। ये जो रथ है ये किस चीज़ से निर्मित है और लगभग कितने वर्ष पुराने हैं ये रथ? जी, ये चंदन की लकड़ी से निर्मित रथ हैं और ये 550 वर्ष प्राचीन है। जब प्रथम विग्रह जगन्नाथपुरी का, इसका जो इतिहास है मंदिर का, वो यह है कि भक्त हरिदास हुए थे, एक फरीदकोट के संत थे जो यमुना तट पर रहते थे। वो हरि कीर्तन में रहते थे हर वक्त, वो कृष्ण के भक्त थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण का उन्हें सपना आता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एक प्रथा है कि जब भी 2 आषाढ़ पड़ते हैं तो वहाँ पे नवकलेवर मनाया जाता है। पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति स्थापित करी जाती है। तो जो पुरानी मूर्ति हटा दी जाती है, पहले तो वहाँ ये परंपरा थी कि पुरानी मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता था, अब भू समाधि दी जाती है। तो वो जो प्रथम विग्रह था, वो भक्त हरिदास जी को स्वप्न में आदेश मिला था भगवान कृष्ण का कि वो प्रथम विग्रह वृंदावन में लाओ, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जो जगन्नाथ जी हैं वो भगवान कृष्ण का ही अवतार है, तो भगवान कृष्ण कह लीजिए, जगन्नाथ जी कह लिए, उनका प्रथम विग्रह वृंदावन में आया, भक्त हरिदास जी लेके आए। तो जब वो हरिदास जी ये विग्रह लाए, तब
मंदिर में इन रथों का निर्माण कराया गया भगवान की शोभा यात्रा निकालने के लिए। ये तभी के मतलब लगभग प्राचीन 550 वर्ष पुरानी है जी बिल्कुल। इसकी कथा आपको भक्त चरितांक में मिल जाएगी। ये हमारे वेदों में, सनातन धर्म के जो वेद हैं उनमें रचित है ये कथा। आप सभी वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस समय मंदिर में मैं देखता हूँ रथ भी तैयार है। किस तरीके की तैयारी चल रही है? और जो 20 तारीख को आप बता रहे हैं नगर भ्रमण होगा, कहाँ से कहाँ तक नगर भ्रमण में आप ठाकुर जी जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं? जी, जैसा कि अभी मंदिर में 20 तारीख के लिए फूल बंगले की सेवा, मतलब फूल बंगले की तैयारी करी जा रही है। पूरे हॉल को सजाया जा रहा है, मंदिर में सफाई करी जा रही है। कल से लाइटिंग का काम भी चालू हो जाएगा। इन रथों की रिपेयर हो चुकी है। कल इनको बाहर निकाल के इनको एक बार और फाइनल देखा जाएगा कि कोई कमी तो नहीं है। फिर उसके पश्चात 19 तारीख की रात को फूल बंगला सजेगा ठाकुर जी का, कि 20 तारीख की सुबह भगवान का भव्य फूल बंगला दर्शन होगा। और भगवान की जो नगर भ्रमण यात्रा है वो यहाँ से जाती है ज्ञान गुदड़ी। 20 तारीख को जो यात्रा निकाली जाएगी उसका रूट ये रहेगा कि भगवान की जो रथ यात्रा है वो यहाँ से सर्वप्रथम ज्ञान गुदड़ी जाएगी। ज्ञान गुदड़ी से रामबाग की गली होते हुए टटिया स्थान रोड से कात्यानी से चुंगी चौराया से पत्थरपुरा से गोपीनाथ बाजार से लाला बाबू से पुनः ज्ञान गुदड़ी में आके 3 चक्कर भगवान लगाएंगे। उसके बाद मंदिर में आएंगे। अच्छा, ऐसा 3 चक्कर जो आपने बताया, 3 चक्कर का क्या कारण है? 3 चक्कर का इस तरीके से क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इन सभी के रथों के 1-1 चक्कर इस हिसाब से। अच्छा। और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के 3 विग्रह ही नहीं, भगवान जी के 4 विग्रह निकलते हैं। भगवान जी के साथ में सुदर्शन चक्र का विग्रह भी रथ यात्रा में निकलता है, जो सब में आगे रहता है। जी। तो जो ठाकुर जी की पोशाक है वो भी नवीन? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे यहाँ परंपरागत जो सेवाएं चलती आ रही हैं, जैसे 56 भोग की, फूल बंगले की, पोशाक की, कि हर साल भगवान की जब रथ यात्रा होती है तब उनकी नई पोशाक बनाई जाती है। और जब ये भगवान का अंसार समय चल रहा होता है तब उसमें भगवान की अंगराग सेवा होती है, जिसमें भगवान को नई छवि दी जाती है। ये स्कंद महापुराण जो हमारे सनातन धर्म के पुराण है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म के पुराण हैं, स्कंद महापुराण, भक्त चरितांक, उनमें भगवान जगन्नाथ जी की कथाएँ हैं, जिसमें ये सब लिखा हुआ है। जो वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं उनमें सब में ये कथाएँ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मंदिर के सेवायत ने बताया कि ठाकुर जी इस समय बीमार पड़े हुए हैं, उनका जो सूक्ष्म भोग है, जड़ी बूटियाँ, उनसे इलाज चल रहा है और ठाकुर जी 19 तारीख तक स्वस्थ होंगे। उसके बाद ठाकुर जी जब स्वस्थ हो जाएंगे तो भक्तों को दर्शन देंगे, मंदिर में उत्सव होंगे, फूल बंगला बनाया जाएगा, 56 भोग लगाया जाएगा इत्यादि। जो ठाकुर जी को नए नए व्यंजन और नई नई पोशाक वस्त्र धारण कराए जाएंगे और ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उसके बाद ठाकुर जी दोपहर में 3 बजे रथ पर सवार होकर और नगर भ्रमण के लिए जाएंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मेरा आप सभी से एक बड़ा आग्रह है कि 3 बजे 20 जून को 3 बजे आप आकर ठाकुर जी के दर्शन करें। गोपी संबंध स्थल पर एक मेला भी लगता है उस दिन, उसका भी आप आनंद लें। और तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।